हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे नर्वस सिस्टम की और हमारी स्पाइन के फंक्शन की। तो नर्वस सिस्टम से पहले अगर हम बात करें तो जो फादर ऑफ मेडिसिन थे हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने बोला लुक वेल टू द स्पाइन फॉर द कॉज ऑफ डिजीज़। और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज़ द मेजर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट एवरी सिंगल फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा यूट्रस में ही स्टार्ट हो जाता है बनना, और जैसे हमारा जो फीटस है फीटस, एम्ब्रियो, बेबी एंड देन अ पर्सन, तो ये ऐसे चलता रहता है, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता जाता है। जैसे इनकी लेयर्स होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है वो हमारे मसल्स में हेल्प करती है, ऐसे ही एक्टोडर्म, एंडोडर्म भी ऑर्गन्स और इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हाउस एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइन एंड स्कल। ये एक रिलेशन बन जाता है हमारा, ऊपर स्कल, बीच में स्पाइन, इसके बीच में हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, और एंटेरिक नर्वस सिस्टम या गैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये पूरा का पूरा, जैसे भी हमने बात करी, ब्रेन जो है वो हमारे स्कल से प्रोटेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी स्पाइन से प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अकर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये डिवाइड होता है हमारी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में। ये जो नर्व्स होती हैं ये कवर्ड होती है फाइब्रस शीथ से, पर क्योंकि इनको ट्रैवल करना होता है पूरी बॉडी में, तो ये फाइब्रस शीथ से तो कवर्ड होती है पर रिलेटिवली अनप्रोटेक्टेड होती है और ससेप्टेबल टू ट्रॉमा, क्योंकि किसी और चीज़ से प्रोटेक्टेड नहीं है तो ईजिली इनको इंजरी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं हमारी फंक्शन ऑफ द स्पाइन की। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि जो हमारी स्पाइन है वो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, उसका एक घर है, हाउस एंड होल्ड्स द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जो है वो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट एवरी सिंगल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जैसे जैसे हम लोग डेवलप हुए, मूव करने लग गए, फ्लेक्सिबल हो गए, तो ओवर द टाइम क्या हुआ, हम लोगों की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ख़त्म हो गई। अब जैसे ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ख़त्म हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ससेप्टेबल हो गए इंजरीज़ के, ट्रॉमा के। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारी स्पाइन से प्रोटेक्टेड है, तो ब्रेन से जो भी सिग्नल आ रहे हैं हमारी स्पाइन से होके हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। तो उनमें जब ऑब्स्ट्रक्शन आएगी या उनमें जब इंटरफेरेंस आएगा, तो जिस रूट पे या जिस और एंड ऑर्गन पे हमारी जो नर्व जा रही है उसमें कम फंक्शन होगा। यानी कि व्हेन देयर इज एन इंटरफेरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी कैन नॉट एक्सप्रेस टू इट्स फुल पोटेंशियल और एक्सप्रेस टू इट्स फुल जेनेटिक पोटेंशियल। या तो बिल्कुल कम एक्सप्रेस करेगी या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेगी। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे हमने खाना खाया तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ा, ब्रेन ने उसको परसीव किया, ब्रेन ने सिग्नल भेजा पैनक्रियाज को, पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज़ किया। जैसे ही इंसुलिन रिलीज़ हुआ, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, तो ब्रेन ने उस चीज़ को वापस से परसीव किया कि इंसुलिन रिलीज़ होने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, तो वो वापस से उसको सिग्नल भेजेगा कि इंसुलिन रिलीज़ करना बंद करो। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू चलता है। किसी भी गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया और हाथ हटा लिया, ये भी एक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। डाइजेशन, ये भी हमारा नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो अगर हमारे ब्रेन से जो भी सिग्नल आ रहा है और वो नर्व रूट जो है वो अफेक्टेड होती है हमारी डाइजेशन वाले पार्ट पे, तो चाहे हम कितना भी हेल्दी खा लें, वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्रॉपर सिमुलेट नहीं होगा, तो हम लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे उस चीज़ से।
तो ये सारा जो पार्ट है ये हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू चलता है। तो जैसे हमने अभी देखा कि जैसे इंटरफेरेंस हो जाता है ब्रेन और बॉडी के बीच में, तो ये जो इंटरफेरेंस है ये कॉज करता है या कारण बन जाता है एक डिज़ीज़ का या डिसईज़ का, कि अनईजी भी हो रहा है और या फिर डिज़ीज़ क्रिएट कर दी। तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो उसको रिमूव करना, जैसे कि हमें पता ही है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म पे चलती है। तो अगर हमने वो ऑब्स्ट्रक्शन हटा भी दी उसके बाद भी हमारी बॉडी खुद से ही हील करेगी। चाहे वो फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसे सर्जन रिमूव करेगा, अगर कोई मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसको रिमूव करेगा। अगर कोई नर्वस ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रेन से जो भी सिग्नल आ रहे हैं हमारी बॉडी पे और वो ट्रैवल करते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो जो उन ट्रांसमिशन हो रहा है उस मेंटल इम्पल्सिस का, उन मेंटल इम्पल्सिस पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना कायरोप्रैक्टिक की जॉब है। वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हटाना है वो कायरोप्रैक्टिक की जॉब है। तो कायरोप्रैक्टिक में कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं, जिससे कि मिसअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, और सबसे मेन इसमें एक टर्म आती है सबलक्सेशन, जिसको हम लोग यूज़ ही नहीं करते। हम लोग कायरोप्रैक्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं, हम लोग सबलक्सेशन को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। मिसअलाइनमेंट क्या है? 3 वर्टिब्रा, तीनों में से कोई भी वर्टिब्रा अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाए और या तीनों का जो नॉर्मल रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो मिसअलाइनमेंट है। मिसअलाइनमेंट एक डेड बॉडी के अंदर भी हो सकता है। और अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट ये है कि 3 वर्टिब्रा तीनों अपना नॉर्मल अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में है, बट वो सबलक्सेशन का कोई एलिमेंट पोजेस नहीं करते। और ऐसे ही हमारा रीअलाइनमेंट क्या है? किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से उस मिसअलाइन वर्टिब्रा को वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन में लेके आना, वो रीअलाइनमेंट है। तो अब जो मेन चीज़ है हमारी वो है हमारा सबलक्सेशन, जो कि कायरोप्रैक्टिक को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा सबलक्सेशन है, बेसिकली जब किसी भी रीज़न से, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बोन और बोन जो है वो लिगामेंट से होल्ड होती है। तो किसी भी रीज़न से कोई भी वर्टिब्रा, कोई भी बोन अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटती है तो उस एरिया में टेंशन क्रिएट होती है, एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो वो जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है उसकी वजह से जो नर्व प्रेशर आता है, उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है हमारी नर्व पे, वो उस पार्ट को हम लोग सबलक्सेशन बोलते हैं। तो मिसअलाइनमेंट जो है वो सबलक्सेशन हो सकता है, पर कब? अगर उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट हो, मेंटल इम्पल्सिस के लिए रेजिस्टेंस हो। सबलक्सेशन बेसिकली क्या हो गया? सबलक्सेशन हो गया कंडीशन ऑफ द वर्टिब्रा मोर देन अ मिसअलाइनमेंट विच हैव लॉस्ट इट्स नॉर्मल रिलेशन इन जक्सटापोजिशन। तो डज ओक्लूड, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं हम। डज ओक्लूड फोरामेन, डज प्रोड्यूसेस प्रेशर अपॉन द नर्व्स, रेजिस्टेंस टू द मेंटल इम्पल्सिस फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी एंड डस बिकम द कॉज ऑफ द डिजीज़। ठीक है, तो सबलक्सेशन जो है वो एक, जैसे हमने बात करी मिसअलाइनमेंट तो हमें डेड बॉडी में मिलता है, पर सबलक्सेशन जो है वो हमें अलाइव पर्सन में मिलेगा, जिंदा बंदे में मिलेगा। तो सबलक्सेशन को ढूंढना ही एक कायरोप्रैक्टिक की जॉब है। उसके बगैर कायरोप्रैक्टिक बेकार है, उसके बगैर कायरोप्रैक्टिक का कोई यूज़ नहीं है। अगर हम खाली मिसअलाइनमेंट को करेक्ट करते रहें, मिसअलाइनमेंट ज़रूरी नहीं है कि नर्व पे प्रेशर डाले ही डाले। मिसअलाइनमेंट जो है वो कंपनसेटरी भी हो सकता है, एक सबलक्सेशन और एक कंपनसेशन। सबलक्सेशन की वजह से कंपनसेशन होता है और कई बार हम लोग कंपनसेशन को करेक्ट कर जाते हैं, सबलक्सेशन को छोड़ देते हैं, जबकि हमें सबलक्सेशन पे वर्क करना चाहिए। कंपनसेशन अपने आप करेक्ट होती चली जाएगी जैसे ही सबलक्सेशन ठीक होगी। तो एक कायरोप्रैक्टर थे डॉक्टर फ्रेड बॉर्ज करके, उनसे किसी ने पूछा कि सारी बीमारियों का इलाज, सारी बीमारियों की दिक्कत क्या है?
और उनका इलाज क्या है। तो उन्होंने बोला कि हर चीज़ का एक ही रीज़न है भाई, बॉडी की इनएबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड विद इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बॉडी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर पा रही, वो एक रीज़न है। किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसे हमें पता ही है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, तो किसी भी रीज़न से अगर हमारी बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारी बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पा रही है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना, रिमूवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो मेन रीज़न है उसका हील होने का। और उसको छोड़ दो हील होने के लिए, यही चीज़ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट या करेक्शन के ऊपर भी आती है। फाइंड इट, एक्सेप्ट इट, करेक्ट इट, लीव इट अलोन।